अध्यापकों से अनुरोध करूंगी कि अपना स्थान ले लें। हमारी शान का प्रतीक हमारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा यूं ही उन्मत्त होकर ऊंचा और भी ज्यादा ऊंचा लहराए, इसी कामना के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में मैं अपने विचारों को रखने के लिए शुक्ला सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। शुक्ला सर। धन्यवाद मैडम। आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रतिवर्ष हम झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाते हैं और यह परंपरा सन 1950 से प्रारंभ हुई थी। इस प्रकार यह 72वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति भवन पर ध्वज फहराते हैं और राष्ट्रगान होता है। सभी खड़े होकर राष्ट्रगान गाते हैं और राष्ट्रगान गाने के बाद परेड निकलती है, जिसमें तीनों सेनाओं के सैनिक भाग लेते हैं और यह विहंगम दृश्य वहां उपस्थित होता है। राजपथ पर तीनों सेनाएं अपने परेड में शामिल होती हैं और यह परेड काफी लंबी चलती है और इसका प्रसारण राष्ट्रीय दूरदर्शन पर किया जाता है। देश को आजादी यूं ही नहीं मिल गई। 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी के पश्चात सन 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसके लिए सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। चमक उठी 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यह स्वतंत्रता संग्राम कोई आज की देन नहीं है, इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष चला है और बहुत सारे देशभक्तों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। कुछ देशभक्तों के ही नाम हम जानते हैं, लेकिन ऐसे कई वीर हैं जिनके नाम हम जानते तक नहीं हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, तन मन धन यहाँ तक प्राण भी न्यौछावर कर दिया। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड एक ऐसा नरसंहार था जिसमें भारतीयों ने अपने प्राणों को खून कर दिया। तब जाकर कहीं 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल पाई। यह गणतंत्र दिवस हमारे लिए यह प्रेरणा देता है कि हम उन शहीदों को याद करें और उनके लिए अपने मन में श्रद्धांजलि अर्पित करें। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अपने भाषण में देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हम किसानों और जवानों के प्रति सबसे ज्यादा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि विषम परिस्थितियों में किसानों ने मेहनत करके जो फसल उगाई, उस फसल से हमारा पेट भर रहा है, देशवासियों का पेट भर रहा है और देश उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ रहा है। साथ ही राष्ट्रपति महोदय ने उन जवानों को भी सलामी दी जो कारगिल, सियाचिन और जैसलमेर जैसे कठिन स्थानों पर रहकर भी देश की रक्षा के लिए तैनात हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैसलमेर में गर्मी में तापमान 50 अंश सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहीं सियाचिन में तापमान न्यूनतम स्तर तक पहुंच जाता है, लेकिन ऐसी कठिन और दुर्गम जगहों पर भी देश न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। इसी से हमारी देते हुए राष्ट्रपति महोदय ने उन लोगों को भी बधाइयां दी और उन्हें धन्यवाद किया जिन्होंने देश की प्रगति के लिए अपना योगदान दिया, जिसमें वैज्ञानिकों, कला और साहित्य के क्षेत्र के गणमान्य लोगों को बधाइयां दी, जिन्होंने विदेशों में रहकर या देश में रहकर अपने देश का नाम रोशन किया है। यह गणतंत्र का इतिहास हम थोड़ा सा जान लेते हैं। 26 जनवरी को ही क्यों हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? 26 जनवरी 1930 को लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, जिसमें यह 26 जनवरी को ही गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे और 26 जनवरी 1930 से 15 अगस्त 1947 तक स्वतंत्रता प्राप्त होने के पूर्व तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। इसके लिए 9 दिसंबर
29 को यह प्रस्ताव पारित किया गया। अगस्त 1947 को हमें अनेक विशेषताएं हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व की भावना बहुत महत्व प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में सभी को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा भारतीय संविधान भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में बनाता है। भारतीय संविधान की कुछ धाराएं 26 नवंबर 1949 को लागू कर दी गई, जिसके कारण 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है। बाकी धाराएं 26 जनवरी 1950 को लागू की गई और उस दिन हमारा देश पूर्ण गणराज्य के रूप में विश्व पटल पर सामने आया। 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिवस है और यह उत्सव के रूप में भवन तक होती है और इसमें तीनों सेनाओं के सिपाही, विभिन्न राज्यों के लोक कलाकार शामिल होते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं और विभिन्न राज्यों के विद्यालयों के बच्चों को भी इसमें आमंत्रित किया जाता है और इस परेड में सम्मिलित होना बड़े सम्मान का विषय है। मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम अपने मन में गणतंत्र दिवस के प्रति अत्यंत श्रद्धा का भाव रखें और देश को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए दृढ़ संकल्प हों, क्योंकि यदि हम यह दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम देश की उन्नति के लिए जितना भी हो सकता है अपनी तरफ से भागीदारी दे सकते हैं, तभी हमारा देश और आगे जा सकता है। क्योंकि विकासशील की श्रेणी से विकसित की श्रेणी में आने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो अपने हिस्से का सहयोग अवश्य प्रदान करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। अब इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगी जिया बिष्ट मैम को, वो आप सभी के लिए कविता प्रस्तुत करने जा रही हैं। जिया मैम। धन्यवाद मैम। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। देशभक्तों के बलिदान से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन हो तुम, तो गर्व से कहें भारतीय हैं हम, भारतीय हैं हम। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपस्थित सभी सम्मानित गुरुजन वर्ग, सुप्रभात और 72वें गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। कुछ शब्द, कुछ पंक्तियाँ मैंने गणतंत्र दिवस के इस समारोह के लिए लिखी हैं, जिसका शीर्षक है हमारा गर्व गणतंत्र। भारत के गणतंत्र का सारे जग में मान है। भारत के गणतंत्र का सारे जग में मान है। दशकों से खिल रही उसकी अद्भुत शान है। सरकार का एक रूप सार्वजनिक हित से परिपूर्ण, शासक की निजी संपत्ति से कहीं है दूर। भारत की एकता अखंडता को कभी आँच न आने पाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर इसका मान बढ़ाएं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर इसका मान बढ़ाएं। भिन्न है भाषा प्रांत परिवेश पर सबका गर्व है एक। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। गर्व से कहो देशवासियों, विश्व में गणराज्य हमने पाया है। जय हिंद, जय भारत। Thank you, ma'am, for this beautiful poem. Now, before moving on, we know that this year Republic Day is very special for everyone, as it evokes a feeling of hope and determination. Yes, hope and determination. Hope for better and bright future, and determination to fight back this pandemic and grow further. लेकर सांस मुट्ठी में झुका गए हिमालय को, हाथ में थाम तिरंगा अमर कर गए जो खुद को। लहू सींच कर अपना
लहू सींच कर अपना फिर बना गए समृद्ध भारत, उन वीरों को हम याद करेंगे युगों युगों। We would like to salute soldiers for their indomitable courage and supreme sacrifice. We know that when someone consciously risks his own life for well-being of other, then that is nothing but that is worship worthy. Whole nation is in debt to Corona warriors, all healthcare workers, doctors, nurses, security agencies, forces, and police staff who have risked and even given their lives to protect others. Here is a heartfelt musical homage to the Corona warriors who have placed our lives above their own. We salute our frontline warriors through this musical tribute. This is a recorded song, ये एक recorded गीत है और हम हृदय से हम सभी इस गीत को सुनते हुए उन सभी कोरोना वॉरियर्स को जिन्होंने फ्रंट लाइन में हमारे लिए खड़े रहे और उन्होंने हमारे लिए अपनी कई सारे उन्हीं में से कई सारे लोगों ने जान दी है और अपने परिवारों को छोड़कर खतरे में रखकर हमारी सुरक्षा की है। ये एक रिकॉर्डेड गीत है। मैं आशा करती हूँ हम सब हृदय से इसी गीत के थ्रू उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। प्रणाम समर्पण को तेरे प्रणाम, ममता का तू है दूजा नाम, समर्पण को तेरे प्रणाम। आपदा से ये रण तू है लड़ रहा, मौत का बढ़ रहा कारवां, तेरे हाथों से ही जग का आशीष है, तेरा जीवन तेरा ना रहा। इस पथ पर चले ना रुके ना डरे, विश्व तेरा। किन परिस्थितियों में उन डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस ऑफिसर्स और जो फोर्सेस ने हमारे साथ कार्य किया है, क्योंकि हम तो लॉकडाउन में सेफ थे अपने घरों में, लेकिन वो हमारी सरहदों पर और ऐसी जिन जगहों पर हम नहीं जा सकते थे वो हमारे लिए खड़े थे। Recently I was going through flight and we were given PPE kits to wear, but I kept it in my bag. I don't want to, I was not comfortable in wearing it, and the shield also, face shield was given, mask was given, but later on when I entered for flight, they insisted that this is compulsory to wear. In 2 hours, I felt the pain, how doctors must have worked during these days by wearing 3 or 2 masks, 1 face shields. जब आप चश्मा पहनते हैं और फेस शील्ड भी पहनते हैं, इवन मास्क के साथ चश्मा पहनते हैं तो हमें ब्लड दिखता है, दिखने में प्रॉब्लम होती है, वो उसको उतार भी नहीं सकते थे। तो हम हमारे जो शब्द हैं वो बहुत कम है उनके लिए। ये एक छोटी सी श्रद्धांजलि है केंद्रीय विद्यालय रानीखेत के स्टाफ मेंबर्स की तरफ से। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करूंगी गौरी शंकर सर को। सर एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं और जो गीत वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसके लिए 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूँगी। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना, हमेशा दिल में बसाए रखना। हेलो चेक, हेलो चेक।
जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न रुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अपने खून से जमीन पर लकीर इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए ना सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थैंक यू। हमारे बीच नन्हे सितारे हैं जो छोटी छोटी प्रस्तुतियां लेके आए हैं।
इनको प्रोत्साहित करने के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि करतल ध्वनि से एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। Good morning, everyone. My name is Ashika. I'm 30 years old. Today I am reciting a poem. Yum. Happy Republic Day. Happy Republic Day. India is my country. I am proud of it. India is my country. I am proud of it. I salute the soldier. I freedom fighter. Happy Republic Day. Happy Republic Day. Happy Republic Day. Thank you. नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे साथ जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मंजिल रास्ते से कभी लूंगा कभी दम, आगे बढ़ा उनका रकम, गाने गाए थम। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे साथ जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज विराट। आज मैं आप लोग गुड मॉर्निंग डियर प्रिंसिपल सर एंड ऑल टीचर। माय नेम इज विराट। हैप्पी रिपब्लिक डे। आज मैं आप लोगों के सामने एक पोएम प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। हम बच्चे हंसते गाते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं, पथ पर बिखरे कंकड़ काटे, हम चुन चुन को दूर हटाते हैं। आए कितनी भी बाधाएं हम कभी नहीं घबराते हैं, धन दौलत से ऊपर उठकर सपनों के महल बनाते हैं। हम खुशी बांटते दुनिया को, हम हंसते और हंसाते हैं, सारे जग में सबसे अच्छे हम भारतीय कहलाते हैं। थैंक यू। Good morning all of you. My name is Hiral Rathi. I am going to present a song, a dance before you.
जिन बच्चों ने प्रस्तुतियाँ दी हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ दी हैं, उन सभी के लिए वो सभी बधाई के पात्र हैं। और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो विद्यालय है वो KRC के अंदर आता है, और हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। हम जिस जगह पर हम हैं, और जितने भी हमारे यहाँ अगर आप आसपास नज़र दौड़ाएंगे या कोई भी हमारे विद्यालय में आता है, तो आप देखेंगे कि हमारे पास वॉल ऑफ हीरोज़ हैं जो हर दिन हमें एक प्रेरणा देती है। वो प्रेरणा स्रोत है हमारे बच्चों के लिए भी। आप सभी ने सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगों। अगर आपको इसके पीछे का इसके पीछे किस तरह से लिखा गया है, यानी जिस लिरिक्स राइटर ने इसको लिखा था वो प्रदीप हैं। हमारे जितने भी गीत बने हैं उन सभी के पीछे कुछ ना कुछ कहानी है। ए मेरे वतन के लोगों, अगर आपने सुना होगा तो जो रेजांगला का युद्ध हुआ था, उस रेजांगला के युद्ध में जो अपने शौर्य, जो उन्होंने जितने हमारे सैनिक थे उनकी जो शौर्य गाथा है, उसको ए मेरे वतन के लोगों में लिखा गया है। तो उसमें जो जो शब्द लिखे गए हैं वो शब्द उन्हीं एक एक सैनिकों से प्रेरणा लेते हैं। आपने मेजर शैतान सिंह, उनका भी यहाँ पर एक फोटो फ्रेम लगा हुआ है, उनकी कहानी उस पर लिखी हुई है। तो अगर आप उनकी कहानी सुनेंगे तो हम यहाँ पर बैठे बैठे हम ये सोच नहीं सकते कि उन हिमालय की चोटियों पर हमारे बीच जो हमारे सैनिक हैं वो इतने कम तापमान में भी रहते हैं, और वहीं रेगिस्तान के बॉर्डर में हमारे बीच जो सैनिक हैं वो उतने अधिक तापमान में भी हमें कहीं ना कहीं से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब इसी कार्यक्रम के क्रम में मैं बुलाना चाहूँगी हिमांशु सर को। वो हमारे बीच एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हिमांशु सर। Good morning to all. A very happy Republic Day to all KV Ranikhet family. And I am very fortunate today to perform in front of all of you, and sorry if I make some mistake. पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोर, ओरन को शीतल करे आप हूँ शीतल हो, आप हूँ शीतल हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो
सुख में सुमिरन करे, फिर दुख काहे को हो, फिर दुख काहे को हो। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, पेड़ मीरा के जैसे खिलाते नहीं, पेड़ शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायण जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। है मेरी सभी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान लिए रहे न रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहरावा, तेरी नदियों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ झूम के वापस जा न सका। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहरावा, तेरी नदियों में बह जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Thank you so much. बहुत सुंदर प्रस्तुति, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में मैं प्रिंसिपल सर को अनुरोध करूंगी कि मंच पर आएं और 2 शब्द कहें। सर।
धन्यवाद मैडम। यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथी, प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि एक रंगारंग कार्यक्रम जो बहुत ही कम समय में आप लोगों ने प्रस्तुत किया, जिसके साथ हमारी जो मंच सज्जा है वो भी आप देख रहे हैं। मंडल सर इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आपने जो ये छोटा सा आयोजन समय पर और बहुत कम समय में कराया, सभी के लिए आप सबसे पहले धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। और आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर जो संविधान, जिसको विश्व में सभी पूजनीय मानते हैं और जिसको लिखने में एक बहुत लंबा समय लगा, उसके बलबूते पर ही आज हमारा देश दुनिया का नायक है, महानायक है, लीडर है। और जहाँ भी अगर संविधान की बात होती है तो भारत के संविधान को सबसे ज़्यादा सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, क्योंकि यह कार्य एक जल्दीबाजी में किया गया कार्य नहीं है। इस कार्य को करने से पूर्व पिछले 150 वर्ष की जो हमारी इतिहास की मुख्य चुनौतियाँ रही हैं, उन चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में यह संविधान तैयार किया गया था। और इस संविधान को इतना लचीला स्वरूप दिया गया था कि 1950 में जैसे ये संविधान को हमने अंगीकृत किया और इसमें जो लचीलेपन के लिए अमेंडमेंट्स या संशोधनों की नामावली या सूचियाँ जब जारी करी गई तो 1951 में ही पहला संविधान संशोधन हो चुका था, क्योंकि हमारा संविधान जो रिजिड नहीं था। और जिस चीज़ में कठोरता होती है, रिजिडनेस होती है, वो चीज़ें ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती। इसी के कारण आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में 104 संशोधन किए जा चुके हैं संविधान में, और आने वाले समय में बहुत सारे इसमें संशोधनों की सूची जो श्रेणी है या जो बदलाव है वो चलते रहेगा। ये हमारे प्रजातंत्र को और भी परिपक्व बनाता है। समय के साथ बदलना संविधान ने हमको सिखाया है। तो मैं इस एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपलक्ष्य पर आप सभी को यहाँ से बधाई देना चाहता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने राष्ट्र के प्रति जो हमारी भक्ति है, उस भक्ति को हम और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। उस भक्ति का माध्यम कुछ भी हो सकता है, वो यही नहीं कि आप अगर अपना कार्य बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, वो भी एक देशभक्ति का तरीका है। जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाता है, जो भी हमें दिया जाता है, उसको हम पूर्णतः लगन के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें, वो भी एक देशभक्ति है। और देश के सामने जो चुनौतियाँ आती हैं, उन चुनौतियों में अपना योगदान देना, उन चुनौतियों को दूर करने में, उन चुनौतियों के साथ जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उन समस्याओं को दूर करने में हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। तो इस संविधान के बारे में आप सब जानते हैं कि एक विस्तृत संविधान के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में जितनी बातें बोली जाएं उतनी कम हो जाती है। और यही कारण है कि जब आप देखते थे कि 9th 10th या 8th में बच्चे सामाजिक विज्ञान में सिविक्स से पढ़ते हैं, तो भारतीय संविधान के बारे में अगर 1000 शब्दों का भी कोई निबंध लिखने को बोला जाए तो बच्चों को लगता है कि ये तो बहुत छोटा सा हमारे लिए कार्य दे दिया गया है, क्योंकि इतने असीमित शब्दों में इसको हम बांध सकते हैं, इतने असीमित शब्दों में इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि वो यहाँ पर बताना बड़ा मुश्किल है। और जिन्होंने 11th 12th में नागरिक शास्त्र विषय पढ़ा है तो वहाँ पर एक प्रश्न जरूर आता है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं लीजिए, तो बच्चे को इतनी ज़्यादा चॉइस मिल जाती है उसमें कि मैं क्या लिखूँ, क्योंकि ये 5 नंबर के अंक या का मैक्सिमम अंक या जो प्रश्न पत्र की हम बात करते हैं, तो इतनी विशद विचारधारा को लेकर के ये बनाया गया है। आज आप देख रहे हैं कि भारत में बहुत सारी चुनौतियां सामने आ रही हैं और उसके बावजूद भी हमारे रिपब्लिक डे में कोई उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो वैसे ही मनाया जा रहा है। जो हमारे शहीद हैं उनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है उनको हम याद कर रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत विशेष की बात है, खासकर केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए, क्योंकि इस बार केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी के बच्चे को भी बाल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। अनुराग रमोला क्लास 10th का विद्यार्थी है ओएनजीसी का, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए, जहाँ पर हमारे बाल कलाकारों को उभरने का मौका लगा है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए विशेष वर्ष और भी महत्वपूर्ण हो जाता है इस उपलब्धि को देखते हुए। तो मैं ज़्यादा समय लेकर के अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और जो इस कार्यक्रम के संचालक हैं और आप लोगों का जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिन बच्चों ने यहाँ बहुत जल्दी ही कार्यक्रम दिया, और आप देख रहे थे कि छोटी सी बच्ची जो आई थी, इसने कितने अच्छे ढंग से अपनी देशभक्ति की भावनाओं को यहाँ पर प्रकट किया, अपनी देशभक्ति भावनाओं को एक छोटे से तुतलाते हुए शब्द में जो उद्गार दिया, उससे सभी लोग यहाँ आनंद विभोर हो गए। और उस बच्ची
का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा था। एक बार पिछली बार जब आई थी मंच पर तो थोड़ा सा इतना अच्छा इसका प्रदर्शन नहीं था, लेकिन इस बार ही बच्ची ने इतना कमाल किया कि जो एक बहुत ही आज के दिन की हमारी विशेष उपलब्धि के रूप में हम इसको जान सकते हैं। ये बच्ची विशेष बधाई की पात्र है। और भी बच्चे, नृत्य वाली बच्ची और ये सरला मैडम का जो बालक, इन्होंने भी बहुत अच्छा यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया और इनके लिए जो इन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया, जिन्होंने इनको गाइड किया, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैं पुनः सभी को यहाँ से अपना सैल्यूट करता हूँ आप सभी को, और आगे के कार्यक्रम के लिए हेमंती मैडम से निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से चलेगा। हेमंती मैडम। धन्यवाद सर। अब हम इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले सर ने अपना जो आखिरी गीत प्रस्तुत किया था, तेरी मिट्टी, इस गीत को आप सभी ने सुना होगा। ये केवल भारत में ही नहीं, विश्व में पसंद किया गया है। इसकी जो लिरिक्स है वो आपने सुनी होगी, कितनी दिल को छूने वाली है। जो इसके लिरिक्स राइटर हैं उनका नाम है मनोज मुंतशिर। उन्हीं की कुछ पंक्तियाँ मैं आप सभी के सामने रखने वाली हूँ। देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर में तैर गए, पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाए, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई और लिख दी वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर सिर्फ हम पर ही नहीं सब पर करे दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, हम शांति का सवेरा हैं, इंसानियत के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं, हम इंडिया वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संजय रावत सर को, नाउ आई वुड रिक्वेस्ट संजय रावत सर फॉर वोट ऑफ थैंक्स। संजय रावत सर। Respected Principal Sir and the learned faculty of Kendriya Vidyalaya Ranikhet, Happy Republic Day to all of you. As you all know that the entire nation is celebrating 72nd Republic Day of this great nation. Our school on a short notice has celebrated this function in a very nice way. I would like to thank the entire staff of KB Ranikhet who contributed in this function, including each and everyone who decorated stage, mic arrangement, music teachers, and the sub-staff of this school who were here right from 8 AM in the morning and working, and even the cleanliness staff. After this, there will be refreshment which is provided to all of the staff members. So kindly assemble at school canteen. Thank you very much.